गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 90वां अध्याय अभिषेक आदि की विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद शिव का पूजन करके गुरु शिष्य आदि का अभिषेक करे, इससे शिष्य को श्री की प्राप्ति होती है। ईशान आदि 8 दिशाओं में 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 कलश स्थापित करे। उन 8 कलशों में क्रमशः शारोद, क्षीरोद, दग्धोदक, घृतोद, ईशुरोध, सुरोध, स्वादुदक तथा गर्भोद इन 8 समुद्रों का आवाहन करे। इसी तरह क्रमानुसार इनमें 8 विघ्नेश्वरों का भी स्थापन करे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीखंडी, श्रीकंठ, श्रीमूर्ति, एक रुद्र, एक नेत्र, शिवोत्तम, सूक्ष्म और अनंत रुद्र। मध्यवर्ती कलश में शिव समुद्र तथा शिव मंत्र की स्थापना करें। याग मंडप की दिशा के स्वामी के लिए रचित स्नान मंडप में 2 हाथ लंबी और 8 अंगुल ऊंची एक वेदी बनावें। इस पर कमल आदि का आसन बिछा दें और उसके ऊपर आसन स्वरूप अनंत का न्यास करके शिष्य को पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरण पूर्वक पूजन करें। कांची, भात, मिट्टी, भस्म, ध्रुवा, गोबर के गोले, सरसों, दही और जल, इन सब के द्वारा उसके शरीर को मलकर शारोदक आदि के क्रम से नमस्कार सहित विघ्नेश्वरों के नाम मंत्रों द्वारा पूर्वोक्त कलशों के जल से शिष्य को स्नान करावें और शिष्य मन ही मन यह धारणा करें कि मुझे अमृत से नहलाया जा रहा है। तत्पश्चात उसे 2 श्वेत वस्त्र पहनाकर शिव के दक्षिण भाग में बिठावें और पूर्वोक्त आसन पर पुनः उस शिष्य की पहले की ही भांति पूजा करें। इसके बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग पट्टिका, करतरी, कैंची, चाकू या कटार, खड़ी का अक्षय माला और पुस्तक आदि अर्पित करें। वाहन के लिए शिबिका आदि भी दें। तदंतर गुरु उस शिष्य को अधिकार सौंपे, आज से तुम भली भांति जानकर अच्छी तरह जांच परख कर किसी को दीक्षा, व्याख्या और प्रतिष्ठा आदि का उपदेश करना, यह आज्ञा सुनावें। तदंतर शिष्य का अभिवादन स्वीकार कर और महेश्वर को प्रणाम करके उनसे विघ्न समूह का निवारण करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें: प्रभु शिव, आप गुरु स्वरूप हैं। आपने इस शिष्य का अभिषेक करने के लिए मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक कर दिया। यह संहिता के में पारंगत है। मंत्र चक्र की तृप्ति के लिए 5-5 आहुतियां दें, फिर पूर्ण आहुति होम करें। इसके बाद शिष्य को अपने दाहिने बिठावें। शिष्य के दाहिने हाथ की अंगुष्ठ आदि उंगलियों को क्रमशः दग्ध, दर्भाग, शबरों से वर्ष उष्णत्व के लिए लांछित करें। उसके हाथ में फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं शिव को प्रणाम करावें। तदंतर उसके लिए कर्तव्य का आदेश दें। मुझे शास्त्र के अनुसार भली भांति परीक्षा करके शिष्य को अनुग्रहित करना चाहिए। मानव आदि का राजा की भांति अभिषेक करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ओम शलिम पशु होम फट, यह अस्त्रराज पशुपात मंत्र है। इसके द्वारा अस्त्रराज का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अभिषेक आदि की विधि का वर्णन नामक 90वां अध्याय पूरा हुआ। 91वां अध्याय देवार्चन की महिमा तथा विविध मंत्र और मंडल का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अभिषेक हो जाने पर
दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओं का पूजन करे। जो शंख, भेरी आदि वाघों की ध्वनि के साथ देवताओं को पंचगव्य से स्नान कराता है, वह अपने कुल का उद्धार करके स्वयं भी देवलोक को जाता है। अग्निनंदन वर्षों को कोटि सहस्त्र वर्षों में जो पाप उपार्जित किया गया है, वह सब देवताओं को घी का अभंग लगाने से भस्म हो जाता है। एक अड़ाक घी आदि से देवताओं को नहलाकर मनुष्य देवता हो जाता है। चंदन का अनुलेप लगाकर गंध आदि से पूजन करे तो उसका भी वही फल है। थोड़े से आयास के द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओं की स्तुति की जाए तो वे भूत और भविष्य का ज्ञान, मंत्र ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्र के शुभाशुभ फल के विषय में प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता के संक्षिप्त प्रश्न वाक्य के अक्षरों की संख्या गिन ले। उन संख्या में 2 से भाग दें। एक बचे तो शुभ और शून्य, या 2 बचे तो अशुभ फल जाने। 3 से भाग देने पर मूल धातु रूप जीव का परिचय मिलता है, अर्थात 1 शेष रहे तो वात जीव, 2 शेष रहे तो पित्त जीव और 3 शेष रहे तो कफ जीव जाने। 4 से भाग देने पर ब्राह्मण आदि वर्ण बुद्धि होती है। तात्पर्य यह है कि 1 बाकी बचे तो उस मंत्र में ब्राह्मण बुद्धि, 2 बचने पर क्षत्रिय बुद्धि, 3 बचने पर वैश्य बुद्धि और 4 शेष रहने पर शूद्र बुद्धि करें। 5 से भाग देने पर शेष के अनुसार भूत तत्व आदि का बोध होता है, अर्थात 1 आदि शेष रहने पर पृथ्वी आदि तत्व का परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय पराजय आदि का ज्ञान प्राप्त करें। यदि मंत्र पद के अंत में 1 त्रिक 3 बीजाक्षर हो, अधिक बीजाक्षर हो अथवा 2 प, म एवं क हो तो इनमें से प्रथम वर्ग अशुभ, बीच वाला मध्यम और अंतिम वर्ग शुभ है। यदि अंत में संख्या समूह हो तो वह जीवन काल में 10 वर्ष का सूचक है। यदि 10 की संख्या हो तो 10 वर्ष के पश्चात उस मंत्र के साधक पर यमराज का निश्चय ही आक्रमण हो सकता है। सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी तथा श्री विष्णु भगवान के मंत्रों के अक्षरों द्वारा जप में तत्पर कठिनी अंगुष्ठ उंगली से स्पर्श किए गए पत्र में गौमूत्राकार रेखा पर 1 त्रक से आरंभ कर 12 त्रक पर्यंत लिखें, अर्थात उक्त मंत्रों के 3-3 अक्षरों का समुदाय 1 से लेकर 12 स्थानों तक पृथक पृथक लिखें। इसी प्रकार 64 कोष्ठों का एक मंडल बनाकर उसमें मरुत, यम, व्योम, हम और मरुत, यम इन 3 बीजों का त्रिक पहले कोष्ठ से लेकर 8वें कोष्ठ तक लिखें। इन सब स्थानों पर पासा फेंकने से अथवा स्पर्श करने पर शुभाशुभ का परिज्ञान होता है। विषम संख्या वाले स्थानों पर पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्या पर पड़े तो अशुभ फल होता है। यम, हम, यम इन 3 बीजों के 8 त्रिक हैं। वे ध्वज आदि 8 आयों के प्रतीक हैं। इन आयों में जो सम है वे अशुभ हैं। विषम आय शुभ प्रद कहे गए हैं। क आदि अक्षरों को 16 स्वरों से तथा 16 स्वरों को क आदि से युक्त करके उन सब के साथ आम, ई का पल्लव लगा दें। पल्लव युक्त इन ससर आदि अक्षरों को आदि में रखकर उनके साथ त्रिपुरा के नाम मंत्र को पृथक पृथक संबद्ध करें।
उनके आदि में ओम ह्रीम जोड़ें और अंत में नमः पद लगा दें। इस प्रकार पूजन कर्म के उपयोग में आने वाले इन मंत्रों का प्रस्तार 20,160 की संख्या तक पहुंच जाता है। आम ह्रीम इन बीजों से युक्त सरस्वती, चंडी, गौरी और दुर्गा के मंत्र हैं। श्री देवी के मंत्र आम श्रीम के इन बीजों से युक्त है। सूर्य के मंत्र आम श्रोम इन बीजों से, शिव के मंत्र आम ओम इन बीजों से, गणेश के मंत्र आम गम बीजों से तथा श्री हरि के मंत्र आम अम इन बीजों से युक्त है। आदि व्यंजन अक्षरों अथवा मकार आदि 16 स्वरों को मिलाकर 51 होते हैं। इस प्रकार स्वर आदि अक्षरों को आदि में और सस्वर श से लेकर क तक के अक्षरों को अंत में रखने से संपूर्ण मंत्र बनते हैं। संपूर्ण मंडल होने से सूर्य, देवी, दुर्गा तथा विष्णु में से प्रत्येक के 360 मंडल होते हैं। अभिषेक गुरु इन सब मंत्रों तथा देवताओं का जप ध्यान करे तथा शिव एवं पुत्र को दीक्षा भी दे। इस प्रकार आदि महापुराण में नाना मंत्र आदि का कथन नामक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 92वां अध्याय प्रतिष्ठा के अंगभूत शिलान्यास की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब मैं संक्षेप से और क्रमशः प्रतिष्ठा का वर्णन करूंगा। पीठ शक्ति और इन दोनों पीठ और लिंग अथवा शक्ति और शिव के योग में शिव संबंधी मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की विधि संपादित होती है। प्रतिष्ठा आदि 5 भेद हैं। उनका स्वरूप तुम्हें बता हूं। जहाँ ब्रह्मशिला का योग हो वहाँ विशेष रूप से की गई स्थापना प्रतिष्ठा कही गई है। पीठ पर ही था योग्य जो अर्चा विग्रह को पधराया जाता है उसे स्थापन कहते हैं। प्रतिष्ठा ब्रह्मशिला से भिन्न की स्थापना को स्थिर स्थापन कहते हैं। लिंग के आधार पूर्वक जो स्थापना होती है उसे उत्थापन कहा गया है। जिस प्रतिष्ठा में लिंग को आरोपित करके विद्वानों द्वारा उसका संहार किया जाता है उसकी आस्थापन है। ये शिव प्रतिष्ठा के भेद के 5 भेद हैं। आस्थाना और उत्थान में चैतन्य स्वरूप परम शिव का में भी 5 प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। प्रसाद की इच्छा से पृथ्वी की परीक्षा करें। जहाँ की मिट्टी का रंग श्वेत हो और घी की सुगंध आती हो वह भूमि ब्राह्मण के लिए उत्तम बताई गई है। इस क्षत्रिय के लिए लाल और रक्त की सी गंध वाली मिट्टी, वैश्य के लिए पीली और सुगंध युक्त मिट्टी वाली तथा शूद्र के लिए श्रेष्ठ कही गई है। पूर्व ऊंची मानी गई है। 1 हाथ गहराई तक खोद कर निकाली हुई मिट्टी यदि फिर उस गड्ढे में डाली जाने पर अधिक हो जाए तो वहां की भूमि को उत्तम समझें अथवा जल आदि से उसकी परीक्षा करें। हड्डी और कोयले आदि से दूषित भूमि का गौओं को ठहराने अथवा बारंबार जोतने आदि के द्वारा अच्छी तरह शोधन करें। नगर, ग्राम, दुर्ग, ग्रह और प्रसाद का निर्माण कराने के लिए उक्त प्रकार की भूमि शोधन आवश्यक है। मंडप में पूजा से लेकर मंत्र तर्पण पर्यंत संपूर्ण
कर्म का संपादन करके विधि पूर्वक घोरास्त्र सहस्त्रायाग करें, बराबर करके लिपि पुती भूमि पर दिशाओं का शोधन करें, स्वर्ण नक्षत्र और दही के द्वारा प्रदक्षिणा क्रम से रेखाएं खींचें, मध्य भाग से ईशान कोष्ठ में स्थित भरे हुए कलश में शिव का पूजन करें, फिर वास्तु की पूजा करके उस कलश के जल से कुदाल आदि को सींचें, मंडप से बाहर राक्षसों और ग्रहों का पूजन करके दिशाओं में विधि पूर्वक बलि दें, कलश में पूजा करके लग्न आने पर अग्नि कोणवर्ती कोष्ठ में पहले जिसका अभिषेक किया गया था उस मधु लिप्त कुदाल से धरती खुदावें और मिट्टी को नेतृत्व कोण में फेंकें, खोदे गए गड्ढे में कलश का जल गिरा दें, फिर भूमि का अभिषेक करके कुदाल आदि को नहलाकर उसका पूजन करें, तत्पश्चात दूसरे कलश को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मण के कंधे पर रखकर गाजे बाजे और वेद ध्वनि के साथ नगर की पूर्व सीमा के अंत तक जितनी दूर जाना अभिष्ट हो उतनी दूर ले जाएं और वहां क्षण भर ठहर कर वहां से नगर के चारों ओर प्रदक्षिण क्रम से चलते हुए ईशान कोण तक उस कलश को घुमावें, साथ ही सीमांत चिन्हों का अभिषेक करता रहे। इस प्रकार रुद्र कलश को नगर के चारों ओर घुमाकर भूमि का परिग्रह करे, इस क्रिया को अर्घ्य दान कहा गया है। तदंतर शल्य दोष का निवारण करने के लिए भूमि को इतनी गहराई तक खुदावे जिससे कंकड़ पत्थर अथवा पानी दिखाई देने लगे, अथवा यदि शल्य हड्डी आदि का ज्ञान हो जाए तो उसे विधि पूर्वक खुदवा कर निकाल दें। यदि कोई लग्न काल में प्रश्न पूछे और उसके मुख से अ क च ट त प स और ह इन वर्गों के अक्षर निकले तो उनकी दिशाओं में शल्य की स्थिति सूचित करें। शल्य की स्थिति सूचित होती है अथवा द्विज आदि वहां गिरे तो ये सब उस स्थान में शल्य होने की सूचना देते हैं। कर्ता के अपने अंग विकार से उसके ही बराबर शल्य होने का निश्चय करें। पशु आदि के प्रवेश से, कीर्तन से तथा पक्षियों के कलरवों से शल्य की दिशा का ज्ञान प्राप्त करें। किसी पट्टी पर या भूमि पर अकरादि 8 वर्गों से युक्त मातृका वर्णों को लिखें। वर्ग के अनुसार क्रमशः पूर्व से लेकर ईशान तक की दिशाओं में शल्य की जानकारी प्राप्त करें। अ वर्ग में पूर्व दिशा की ओर लोहा होने का अनुमान करें। क वर्ग में अग्नि कोण की ओर कोयला जाने। च वर्ग में दक्षिण दिशा की ओर भस्म तथा ट वर्ग में नेतृत्व कोण की ओर अस्थि का होना समझें। त वर्ग में पश्चिम दिशा की ओर ईट, प वर्ग में वायव्य कोण की उपड़ी, यह वर्ग में उत्तर दिशा की ओर मुर्दे और कीड़े आदि, और स वर्ग में ईशान कोण की ओर लोहे का होना बतावें। इस प्रकार ह वर्ग में चांदी होने का अनुमान करें। श वर्ग युक्त दिग्भाग से उसी दिशा में अन्य अनर्थकारी वस्तुओं के होने का अनुमान करें। एक एक हाथ लंबे 9 शिलाखंडों का प्रोक्षण करके उन्हें 8-8 अंगुल मिट्टी के भीतर गाड़ दें, फिर वहां पानी डालकर उन पर मुदगर से आघात करें। जब वे प्रस्तर 3/4 भाग तक गड्ढे के भीतर धंस जाएं,
तब उस खाद को भर कर लीप पोत कर वहां की भूमि को बराबर कर दें। ऐसा करवा कर गुरु सामान्य अर्घ्य हाथ में लिए आगे बताए जाने वाले मंडल की और जाए। मंडप के द्वार पर द्वारपालों का पूजन आदर सत्कार करके पश्चिम द्वार से उसके भीतर प्रवेश करे। वहां आत्मशुद्धि आदि कुंड मंडप का संस्कार करे। कलश और वरधानी आदि का स्थापन करके लोकपाल तथा शिव का अर्चन करे। अग्नि का जनन और पूजन आदि का कार्य पूर्वक करे। तत्पश्चात गुरु यजमान के साथ शिलाओं के स्थान मंडप में जाए। ये शिलाएं प्रसाद लिंग के 4 पाए हैं। उनके नाम है क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और उनकी ऊंचाई 8 उंगली और लंबाई 1 हाथ की हो। इस माप से प्रस्तर की शिलाएं बनवानी चाहिए। ईंटों की शिलाओं का माप आधा होना चाहिए। प्रस्तर खंड से बने हुए प्रसाद में जो शिलाएं उपयोग में लाई जाएं अथवा ईंटों के बने हुए मंदिर में जो ईंटें लगे उनमें से 9 शिलाएं अथवा ईंटें वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित हों अथवा 5 शिलाएं के चिन्हों से अंकित हो। इन अंकित शिलाओं में ही मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ किया जाए। 5 शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इन पांचों के निधि कुंभ इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर और समुद्र। 9 शिलाओं के नाम इस प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, अजीता, अपराजिता, विजया, मंगला और नवमी शिला धरणी है। इन नवों के निधि कलश क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए: सुभद्र, विभद्र, सुनंद, पुष्पदंत, जय, विजय, कुंभ, पूर्व और उत्तर। प्रणव में आसन देकर अस्त्र मंत्र से ताड़न और उल्लेखन करने के पश्चात इन सब शिलाओं को सामान्य रूप से कवच मंत्र से अवगुठित करना चाहिए। अस्त्र मंत्र के अंत में होम फट लगाकर उसका उच्चारण करते हुए मिट्टी, गोबर, गौमूत्र, कषाय ये तथा गंध युक्त जल से मत तत्पश्चात विधि पूर्वक पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गंध युक्त जल से स्नान कराने के अनंतर अपने नाम से अंकित मंत्र द्वारा फल, रत्न, स्वर्ण तथा गोशंग के जल से और चंदन से शिला को चर्चित करके उसे वस्त्रों से आच्छादित करें। खड़ुथ आसन देकर याग मंडप की परिक्रमा करके उस शिला को ले जाएं और हृदय मंत्र द्वारा उसे शैया अथवा कुश के बिस्तर पर सुला दें। वह करके बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत तत्व समूह का न्यास करने के पश्चात श्रीखंड व्यास करे। भूतात्मा से लेकर पृथ्वी पर्यंत शिव तत्व, विद्या तत्व तथा आत्म तत्व की स्थिति है। पुष्पमाला आदि से चिन्हित स्थानों पर क्रमशः तीनों तत्वों का अपने मन तत्वेशों का हृदय मंत्र से पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम हुम शिव तत्वाय नमः, ओम हाम शिव तत्वाधीपाय तत्वाधिपाय रुद्राय नमः, ओम हाम विद्याय नमः, ओम हाम विद्या तत्वाधिपाय विष्णवे नमः, ओम हाम आत्म तत्वाय नमः, ओम हाम आत्म तत्वाधिपते ब्रह्मणे नमः। प्रत्येक तत्व और प्रत्येक शिला में पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश इन 8 मूर्तियों का न्यास करें। फिर क्रमशः सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर या ईशान, महादेव तथा भीम इन मूर्तिश्वरों का विन्यास करें।
मूर्तियों तथा मूर्तीश्वरों के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम धरा मूर्ते नमः, ओम धराधिपते शर्वाय नमः। इसके बाद अनंत आदि लोकपालों का क्रमशः अपने मंत्रों से न्यास करें। इंद्र आदि दिक्पालों के बीज आगे बताए जाने वाले क्रम से यूं जानने चाहिए। लुरुम रुम युरुम वृम श्रुम श्रोम स्रुम हुम श्रुम। यह 9 शिलाओं के पक्ष में बताया गया है। जब 5 पद की शिलाएं हो तब प्रत्येक तत्वमयी शिला में स्पर्श पूर्वक पृथ्वी आदि 5 मूर्तियों का न्यास करें। उक्त मूर्तियों के 5 मूर्तिश इस प्रकार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इन पांचों का उक्त 5 मूर्तियों में पूर्वत पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी मूर्ते नमः, ओम पृथ्वी मूर्त्यधिपते ब्राह्मणे नमः इत्यादि मंत्र पूजन के लिए जानने चाहिए। क्रमशः 5 कलशों का अपने नाम मंत्रों से पूजन करके उन्हें स्थापित करें। मध्यशिला के क्रम से विधि पूर्वक न्यास करें। विभूति, कुशा और तिलों से अस्त्र मंत्र द्वारा प्रकार की कल्पना करें। कुंडों में आधार शक्ति का न्यास और पूजन करके तत्वाधीपों, मूर्तियों और मूर्तीश्वरों का घृत आदि से तर्पण करें। तत्पश्चात ब्रह्म तत्व शुद्धि के लिए मूल के अंगभूत ब्रह्म मंत्रों द्वारा क्रमशः 100 आहुतियां देकर पूर्ण आहुति पर्यंत होम करने के पश्चात शांति जल से शिलाओं का प्रोक्षण पूर्वक पूजन करें। कुशाओं द्वारा स्पर्श करके प्रत्येक तत्व में क्रमशः सानिध्य और संधान करके फिर शुद्ध न्यास करें। इस प्रकार जाकर 3 भागों में कर्म करें। मंत्र यूं है। ओम आम या तत्वाभ्याम नमः इति। कुश के मूल आदि से क्रमशः तत्वेशादि 3 का स्पर्श करें। इसके लिए मंत्र यों है। ओम ईम ऊम विद्य तत्व शिव तत्वाभ्याम नमः। तदंतर घी और मधु से भरे हुए पंचरत्न युक्त और पंचगव्य से अग्रभाग में अभिषिक्त 5 कलशों का, जिनके देवता पंच लोकपाल हैं, अपने मंत्रों से पूजन करके उनके निकट होम करें। फिर समस्त शिलाओं के आदि देवताओं का ध्यान करें। वे शिलाधि देवता विद्या स्वरूप हैं, स्नान कर चुके हैं। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान उदीप्त होती है। वे उज्जवल वस्त्र धारण करके और समस्त आभूषणों से संपन्न हैं। न्यूनतादि दोष दूर करने के लिए तथा वास्तु भूमि की शुद्धि के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा पूर्ण आहुति पर्यंत 100 आहुतियां दें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रत्येक अंगभूत शिला न्यास की विधि का वर्णन नामक 92वां अध्याय पूरा हुआ। 93वां अध्याय वास्तु पूजा विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद तदंतर प्रसाद को आसूत्रित करके वास्तु मंडल की रचना करें। समतल चौकोर क्षेत्र में 64 कोष्ठ बनावें। कोनों में 2 वंशों का न्यास करें। विकोण गामिनी 8 रज्जुएं अंकित करें। वे द्विपद और षटपद स्थानों के रूप में विभक्त होंगी। उनमें वास्तु देवता का पूजन करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। कुंचित केशधारी वास्तु पुरुष उतान सो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसके इसी स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार आदि की नींव रखते समय उसका ध्यान यूं करना चाहिए कि वह आधे औंधे मुंह पड़ा हुआ है, कोहनी से सटे हुए, और उसके 2 घुटने वावे और अग्नि
कोण में स्थित हैं, अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में और घुटना अग्नि कोण में स्थित है। उसके जुड़े हुए दोनों चरण ऐत्र नेतृत्व दिशा में स्थित हैं और उसका सिर ईशान कोण की ओर है। उसके हाथों की अंजलि वक्ष स्थल पर है। उस वास्तु के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से वे शुभ कारक होते हैं। 8 देवता कोणाधिपति माने गए हैं और जो 8 कोणाधरों में स्थित हैं, क्रमशः स्वामी कहे और 4 पदों के स्वामी हैं। शेष देवता एक एक पद के अधिष्ठाता बताए गए हैं। समस्त नाड़ी, संपा, मर्म, कमल, फल, त्रिशूल, स्वास्तिक, वज्र, महास्वास्तिक, संपुट, त्रिकटी, मणिबंध तथा सुविशुद्ध पद, ये 12 मर्म स्थान हैं। वास्तु की भित्ति आदि में इन सब का पूजन करें। ईशान रुद्र को घृत और अक्षत चढ़ावें। पर्जन्य को कमल और जल अर्पित करें। जयंत को कुमकुमारांजित निर्मल पताका का भी महेंद्र को पताका दें। महेंद्र को रत्न में गेहूं तथा उड़द भात चढ़ा। वशिष्ठ फल का गुदा या औषध विशेष अथवा सत्तू निवेदित करें। ये पूर्व दिशा के 8 देवता हैं। अग्नि देव को मधु, दूध और घी से हुआ सुख अर्पित करें। उषा को लज्जा और विथक को स्वर्ण मिश्रित जल दें। ग्रशत को शहद और तथा यमराज को फलों भेंट करें। गंधर्वनाथ को गंध, भृंगराज को पक्षी जीवा तथा मृग को यवपर्ण जौ के पत्ते चढ़ावें। ये 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित होते हैं। पितृ देवता को तिल मिश्रित जल अर्पित करें। देवारिक नाम वाले देवता को वृक्ष जनित दूध और दंत धावन धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करें। सुग्रीव को पुआ चढ़ावें। पुष्प दंत को कुशा अर्पित करें। वरुण को लाल कमल भेंट करें और असुर को सुरा एवं आसव चढ़ावें। सोष को घी से ओतप्रोत भात, पाप यश्मा रोग को घृत मिश्रित मांड या लावा चढ़ावे। ये पश्चिम दिशा को नाग के सर, मुख्य को अक्षार कर मूंग की दाल अर्पित करें। सोम को घृत मिश्रित खीर, चरक को शालुक, अदिति को लोप